चिकन पिज़्ज़ा जोन से है हमारा रेडी हो चुका है और ये माशाल्लाह से बहुत ही चीज़ी बहुत ही मज़े का बना है। मार्केट से ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार बना है। जितना एक जिस प्राइस में आता है हमने दो उस प्राइस में बनाए हैं। और आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह का परफेक्ट बनाने के लिए आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बेकिंग वाली जो भी वीडियो हो उसको परफेक्ट बनाने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। ठीक है जी, इसको कहीं से भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक एक स्टेप जो सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखें जी, ये कितने मज़े से रेडी हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। इसकी ब्रेड अंदर तक कितने मज़े से पक चुकी हुई है, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है। ये देखें, मैं इसको इसकी बैक साइड भी आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड से भी ये कितना मज़े का जोन सा है वो बेक हुआ है हमारा पिज़्ज़ा। तो मेरी इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप इसे, ये देखें इसकी जो ब्रेड है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। ठीक है जी, तो इसको मुकम्मल देखिएगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन पिज़्ज़ा घर में बग़ैर ओवन के, और मार्केट से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो चले जी चलते हैं बनाने की तरफ। तो ये मैंने ले लिया है हाफ़ kg मैदा, आधा किलो मैंने मैदा लिया है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो देख लें जी। 1 टीस्पून इसमें ख़मीर है ईस्ट, हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून जो सा है वो शुगर है, और 1 टेबल स्पून सूखा दूध है। ठीक है जी, ड्राई मिल्क है। अब इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, और इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें करेंगे जी ये 2 टेबल स्पून दही। इससे जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसमें ये जी 2 टेबल स्पून हमने ये कर लिया है दही को ऐड, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम गूंदेंगे जी नीम गर्म पानी के साथ। ठीक है, अगर आपके पास सूखा दूध नहीं है, ड्राई मिल्क नहीं है पाउडर, तो आप नीम गर्म दूध के साथ इस डो को गूंद सकते हैं। उससे भी जायका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और एग्जैक्ट आएगा। नीम गर्म पानी आपने लेना है। पानी आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। ठीक है जी, अब थोड़ा थोड़ा सा डालकर हमने डो को गूंद लेना अच्छे तरीके से, जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल आपने उसी तरीके से गूंदना है। ये देखें जी, डो हमारी रेडी हो गई। ठीक है जी, इसको सारा मैंने इकट्ठा कर लिया। अब जी 2 टेबल स्पून हम इस पे लेंगे कुकिंग ऑयल के। ठीक है, और अब ले लेंगे जी हम एक बड़ी सी परात, खुली परात लेंगे, खुला बर्तन आप कोई भी ले लें। उसके बाद इसको हम रख लेंगे जी इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह से हमारी डो बहुत ही अच्छे से गूंद गई है। 5 मिनट तक आपने इसको इस तरीके से गूंदना है। ठीक है जी, ताकि जो इसमें ख़मीर है वो अच्छे तरीके से उसका दाना जो है वो मर जाए। ऐसे उठा उठा के आपने 2 से 3 दफ़ा इसको ऐसे मारेंगे ना, तो हमारा जो डो है वो बहुत ही मज़े की रेडी होती है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े की हमारी डो जो सी है वो रेडी हो गई है। ये देखें जी, ये डो हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम जिस बाउल में गूंदा था उधर रख देंगे। ये देखें ये कितनी अच्छी रेडी हुई है। अब इसके ऊपर हम जी ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर वो जो सिकरी सी आ जाती है खुशका सा वो ना आए। ठीक है जी, ये सारा इसके ऊपर हम लोग ऑयल से कर देंगे और इसको ऊपर से अब कवर करके रूम टेम्परेचर पर ही 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। अगर मौसम ठंडा हो, सर्दी हो, तो फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ना है। और अब जैसे कि मौसम गर्म है तो हम इसे 1 घंटे के लिए ऊपर से कवर करके ढाँप कर रख देंगे। ठीक है जी, ये देखिए इस तरीके से आपने ढाँप कर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है राइस होने। हमने फ्राई पैन को रख लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। जस्ट आपने 1 टेबल स्पून ही डालना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें हम नहीं डालेंगे। और चिकन रेडी कर लेंगे जी हम। तो इसमें हम लोग 1 टीस्पून जोन सा है वो हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो वो इसमें ऐड कर देंगे जी। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा इस तरीके से हो चुका है गोल्डन। तो मैंने 1 प्याली ली है जी चिकन
ये बोनलेस चिकन लिया है मैंने, ब्रेस्ट का पीस, और इसको मैंने इस तरीके से छोटी छोटी सी बोटियों में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको इसमें हम लोग डाल देंगे जी, और लहसुन के साथ इसको अच्छे तरीके से हम लोग फ्राई करेंगे। चिकन का कलर जो सा है वो चेंज होने तक इसको इसी में फ्राई करेंगे हम लोग। आंच हमारी नीचे से मीडियम है, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है आपने। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है चिकन। तो जी अब मैंने ये स्पाइस लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है रेड क्रश चिल्ली। अब ये स्पाइस जो से हैं इसमें हम डाल सकते हैं, स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ठीक है जी, ये देखिए चिकन ने अपना कैसे पानी छोड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग पानी ऐड नहीं करेंगे, ये हमारा इसी में ही जो से है वो गल जाएगा चिकन। अब जी इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो सा है वो दही ऐड करूँगी। इसमें पानी हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ये दही के और चिकन अपने पानी में ही गल जाएगा अच्छे तरीके से, और इसको हम लोग ड्राई कर लेंगे। अब जी ऊपर से हम लोग चिकन को कर लेंगे, इसको कर देंगे हम लोग कवर। ठीक है जी, और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन हमारा जो सा वो अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए जी चिकन हमारा बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। देखें सारा पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया, इसको भी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ठीक है जी, इसको फिर थोड़ी देर के लिए हम 2 मिनट के लिए इसको कर देंगे जो ऊपर से कवर। देखिए जी चिकन हमारा जो सा है वो डन हो गया है, हमारा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, चिकन अच्छे तरीके से गल गया, और इसको अब हमने अच्छे तरीके से खुश करके इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर करेंगे जी फ्राई थोड़ा सा, ताकि अच्छे तरीके से जो थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज़र है ये ड्राई हो जाए। चलिए ये हमारा चिकन जो सा वो रेडी हो गया। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ। देखिए जी माशाल्लाह से 1 घंटा हो गया है और हमारी डो देखें कितने मज़े की रेडी हुई है जी। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी माशाल्लाह कितनी मज़े की हमारी डो रेडी हुई है। अब जी हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, जितने साइज़ का हमारा बर्तन होगा उतने साइज़ का हम इसे लेंगे जी। ठीक है, और इसका एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए जी ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है, और ये मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है जी, मीडियम पिज़्ज़ा बनेगा हमारा। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है सारा ऑयल के साथ। अब इसको इसमें रखेंगे और हाथों की मदद से इसको हम लोग फैलाते जाएंगे जी, पूरी प्लेट में हम लोग इसको फैला लेंगे जी। ये देखें जी अब साइडें जौन सी हैं वो हम इसकी थोड़ी थोड़ी सी मोटी कर लेंगे, ज़्यादा मोटी नहीं करनी आपने, बिल्कुल मामूली सी, इसको सेंटर की निस्बत थोड़े से किनारे जौन से हैं वो हम इसके मोटे रखेंगे। ठीक है जी।
जी हमें चीज़ी ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चे भी ज़्यादा चीज़ी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने चीज़ जो सा ये देखें जिस तरह से स्लाइस में भी कटिंग करके लगा दिया और इसको क्रश करके भी डाला। अब थोड़े से हम चिली फ्लेक्स जो से हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे जी। ठीक है, अगर आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग आपने ये सब काम करना है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसको जितना चाहें स्पाइसी बना सकते हैं, जितना चाहें आप इसको नॉर्मल बना सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी। अब इसमें हम लोग करेंगे ऑर्गेनो। ये एक इटालियन हर्ब है और इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। ये थोड़ी थोड़ी हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे जी। ऑलिव्स मैंने नहीं लगाए क्योंकि मेरे बच्चे वो पसंद नहीं करते हैं, वो निकाल निकाल कर ऊपर से उतार उतार कर खाते हैं, फेंकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। आप ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, अगर ग्रीन है तो ग्रीन लगा सकते हैं, अगर आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक लगा सकते हैं। मुझे वो नहीं बच्चे पसंद करते, बच्चे लाइक नहीं करते, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। ये देखें, ये दोनों पिज़्ज़े हमारे रेडी हैं। अब हम इन्हें बेक करने के लिए रखेंगे जी। हीट के लिए खाली कढ़ाई के ऊपर रख दिया था, इसमें मैंने वो रख दिया स्टैंड ताकि ये अच्छे तरीके से हीट अप हो जाए। ठीक है, अब हमने ये जो रखा बनाया है पिज़्ज़ा ट्रे, ये आपने बड़ी एहतियात के साथ इसमें रख देना है क्योंकि ये बहुत गर्म है। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको रख देना है जी इसके अंदर। और फ्लेम हमने नीचे से लो रखना है। ठीक है, फ्लेम अपने हाई नहीं रखना है, लो रखना है, मीडियम भी नहीं रखना, आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है और इसको 1 घंटे के लिए हम रखेंगे। ये देखें जी, दोनों पिज़्ज़े जो से हमने देचके और कढ़ाई में रख दिया है। बड़े वाला जो सा है वो हमने देचके में रख दिया, जो छोटा है उसको कढ़ाई में रख दिया। ऊपर से हमने ये कवर कर दिया क्योंकि इसका ये नहीं है, तो इधर से भाप जब हमारी जो से वो बाहर ना निकले, तो उसके ऊपर मैंने एक पत्थर का चट्टू रख दिया ताकि उसकी भी जो सी है ना स्टीम वो बाहर ना निकले। ठीक है जी, तो अब इसको 1 घंटे का टाइम देंगे। 1 घंटे के बाद इसको देखेंगे और फ्लेम हमने बिल्कुल नीचे से लो रख। ये देखें जी, माशाल्लाह से 1 घंटा हो गया हमें पिज़्ज़ा बनाते हुए, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह ये देखें हमारा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो इसे अब हम निकालते हैं जी बड़ी एहतियात के साथ देचके में से, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हैं। ये देखें जी, ये हमने पिज़्ज़ा जो सा है वो निकाल लिया है जी देचके में से। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत मज़े का जो सा है हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। बटर भी लगा सकते हैं इसके किनारों पर, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम देसी घी जो सा है वो लगा रही हूँ इसके किनारों पर ताकि ये अच्छे तरीके से बर्तन से अलग करते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह से जी। तो अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको ये कटिंग कर लेंगे जी। बाहर से जितना आप एक पिज़्ज़ा लेते हैं उसमें उतनी पैसों में हम 2 पिज़्ज़े बना चुके हैं। एक हमने मीडियम बनाया, एक लार्ज बनाया, और ये ज़बरदस्त किस्म का जो है पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में इसको शेयर करना है ताकि वो लोग जो जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इसको बनाकर खाकर इंजॉय कर सके, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। ठीक है जी, और जो मेरे चैनल पर आने वाले नए हैं प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और कमेंट्स बॉक्स में अगर वो मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगती है उनको, तो वो ट्राई करते हैं तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखेगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।